नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 15 सेकंड में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे छतरपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर बागेश्वर धाम का वीडियो वायरल हुआ है। भक्तों को दिलाई बागेश्वर धाम के महाराज ने शपथ, जहां सनातन का विरोध करने वालों के बायकॉट की शपथ दिलाई गई है। फिल्म और न्यूज चैनल के बायकॉट की दिलाई गई शपथ। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार के जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें शपथ दिलाई जा रही है। अच्छा, मान लो कोई न्यूज चैनल सनातन के खिलाफ लिखेगा तो उसको बाइकआउट कौन कौन करेगा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? अगर कोई साधु महात्मा सनातन का विरोध करेगा तो उनकी छतरी कौन कौन मारेगा? पक्का? सौगंध है बापन की, पक्का? तो जाओ हनुमान जी खूब खोज घुमाया, जिनने हाथ में उठाए भी रावण को खाना। टेलीग्राम में भगवान छाप। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता छतरपुर से नरेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, भक्तों को बागेश्वर धाम के महाराज शपथ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि किसी भी तरीके से सनातन का विरोध किया गया तो उसका बायकॉट किया जाएगा, फिर चाहे वो न्यूज चैनल हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो। देखिए रीनू, बिल्कुल जिस तरीके से जो छतरपुर जिले के गढ़ा में जो बागेश्वर धाम है, जो यहाँ पर बिल्कुल सुर्खियों में है, और कम समय में ही ये स्थान देश विदेश में मशहूर हो गया है। यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरण कृष्ण शास्त्री, वो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जब वो यहाँ पर 15 जनवरी को छतरपुर में खेलग्राम में आए हुए थे, और उनके समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इससे पहले जो फिल्म इंडस्ट्रीज और मूवी को लेकर जो बॉयकॉट का ट्रेंड चला था, उसी ट्रेंड को उन्होंने यहाँ पर हवा दी है, और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का जो भी लोग विरोध करेंगे उसका बॉयकॉट किया जाए। उसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने भक्तों से शपथ भी दिलाई है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, जैसा कि दर्शकों ने वीडियो में जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने बोला है, उसको सुना होगा, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि सनातन के खिलाफ जो भी व्यक्ति, चाहे वो मूवी हो चाहे वो किसी भी तरह के कोई साधु या संत हो, यदि सनातन के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है या सनातन के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपने बयान देता है तो उसका बायकॉट किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने बिल्कुल, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, उनके अनुयायी बहुत ज्यादा थे, सभी को शपथ भी दिलाई है, और साथ में उन्होंने आखिरी में, वीडियो के आखिरी में उन्होंने सभी भक्तों से अपने पिता की भी कसम खिलाई है कि आखिरकार उनको जो सनातन का जो भी विरोध करेगा उसको बायकॉट किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको रोकना चाहेंगे नरेंद्र, हमारे साथ कांग्रेस से अजय जी जुड़ गए हैं, अजय सिंह यादव जी। अजय जी, सनातन धर्म का यदि विरोध किया जाए तो उसका पुरजोर बायकॉट किया जाना चाहिए, चाहे फिर वो न्यूज चैनल हो चाहे फिर वो फिल्म इंडस्ट्री हो। ये कहना है बागेश्वर धाम के महाराज का। आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों से काफी फेमस है, और उनकी बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो उस दौरान मौजूद भी थे। अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? हेलो जी अजय जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है मुझे। जी बिल्कुल। ये बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है छतरपुर से, जहां पर उनका ये कहना है कि यदि किसी भी तरीके से सनातन धर्म का विरोध होता है, चाहे फिर वो न्यूज चैनल हो चाहे फिल्म हो, उसका सीधे तौर पर बायकॉट किया जाना चाहिए। आपको मालूम होगा अजय जी कि जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं उनके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, भक्त हैं, और ये पूरा मामला छतरपुर का है। जब ये वीडियो वायरल है उसके बाद से कई अब सियासत भी गरमाई हुई है। पहला रिएक्शन आपका? देखिए, हमारा देश धार्मिक आस्था और विश्वास का देश है। भारत में सनातन धर्म का किसी तरह का विरोध या सनातन धर्म के विरुद्ध किसी तरह का कृत्य तो बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो या फिर संस्था हो या कोई भी हो। इसलिए सनातन धर्म का सम्मान तो सभी को करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बागेश्वर धाम जी जिस तरह से धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके तमाम भक्त हैं, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक मामलों से दूर रखें तो ज्यादा अच्छा संदेश जाएगा, राजनीतिक विवादों में ना पड़े। लेकिन सनातन धर्म का सम्मान सभी को करना चाहिए, और कोई भी सनातन धर्म का अपमान करे
तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, ये तो पक्की बात है कि किसी भी धर्म का अपमान करना या विरोध करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। रजनीश जी, बागेश्वर धाम महाराज जी का एक वीडियो सामने आ रहा है छतरपुर से, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि किसी भी तरीके से विरोध होता है सनातन धर्म का तो उसका बायकॉट किया जाना चाहिए। आपको भली भांति मालूम है कि बहुत बड़ी संख्या में उनके भक्तगण हैं और दिनों दिन वो बहुत तेजी से फेमस हो रहे हैं, तो किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहली बात मैं अभी कांग्रेसी मित्र की बात सुन रहा था कि उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। इसमें राजनीति का तो कोई विषय है ही नहीं। अगर वो अपने भक्तों को सनातन धर्म के विरोधियों का बायकॉट करने का, हिंसा का नहीं, किसी उपद्रव का नहीं, किसी प्रकार से गैर कानूनी काम करने का नहीं, वो केवल बायकॉट करने का कह रहे हैं उन लोगों का जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं जी। और ऐसा बिल्कुल हो रहा है। उन्होंने धर्मांतरण की शक्तियों के विरोध में अपना सकारात्मक भाव से काम जारी रखा है। आपको पता होगा कि वो कई क्षेत्रों में वापस अपने धर्म में लोगों को वापसी करवाने का काम कर रहे हैं जो किन्हीं कारणों से लोभ लालच भय और अन्य कारणों से धर्मांतरित हो गए थे। तो कुछ शक्तियां उनके विरुद्ध में काम कर रही हैं, उनको बदनाम करने का काम कर रही हैं। इसलिए ये बात बहुत सार्थक है और मुझे लगता है उसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इसमें राजनीति का एक शब्द नहीं है और जिनको इसमें राजनीति दिखती है, दरअसल यही समस्या कांग्रेस के साथ में है कि वो एक बिल्कुल शुद्ध सात्विक भावना से अपनी बात कह रहे हैं और कानूनन अपनी बात कह रहे हैं। वो हिंसा की बात भी नहीं कर रहे, उपद्रव की बात भी नहीं कर रहे और इनको राजनीति दिख रही है। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है और धर्मांतरण कराने वाली शक्तियां जो जिनको राजनीतिक तौर पर पालने पोसने का काम और संरक्षण देने का काम कांग्रेस करती रही है, वो अगर उसको लेकर ये बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों का बायकॉट करें तो हर लिहाज से ठीक है, चाहे वो और भी किसी स्तर पर हो। वो केवल विरोध करने वालों का कह रहे हैं, समर्थन अपने बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। जी अजय जी, रिएक्शन आपका, राजनीति कहाँ से दिखाई दे रही सर आपको यहाँ पर? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह की बात कर रहे हैं, जो काम बागेश्वर महाराज जी कह रहे हैं वो तो सरकार की काम है। अगर सनातन धर्म के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, अगर धर्मांतरण के कोई कार्य हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? क्यों धार्मिक व्यक्तियों को आना पड़ रहा है कि जनता से अपील करना पड़ रहा है? तो इसलिए राजनीति तो सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार असफल हुई है, तब तो धार्मिक व्यक्ति जनता के बीच में अपील कर रहे हैं कि इस तरह के मामलों को ना होने दे। स्पष्ट मत है हमारा, भारत देश धार्मिक देश है, सनातन धर्म के विरुद्ध किसी भी तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह की गतिविधियों को रोकने का दायित्व तो सरकार का है। तो यही बात तो बागेश्वर धाम महाराज भी बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं सर? तो हम तो समर्थन कर रहे हैं उनकी बात का, बिल्कुल सही बात है। सनातन धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए और कोई भी करे तो ऐसे लोगों का तो बाइकआउट क्या, समाज में किसी भी तरह की जगह नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। इस मामले में कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई मतांतर नहीं है। लेकिन वही सवाल फिर से वही घूम फिर कर आ गया ना अजय जी, कि इसमें आपको राजनीति कहां पर दिख गई? यदि वो अपने श्रद्धालुओं से बोल रहे हैं कि भाई सनातन धर्म का यदि कहीं से भी विरोध होता है या अपमान होता है तो उसका बाइकआउट करना चाहिए, इसमें राजनीति कहां से आ गई? देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि समय समय पे जिस तरह के बयान बीच बीच में आते रहे हैं बागेश्वर महाराज जी के, कई मामलों ने राजनीतिक तूल भी पकड़ा है। इसलिए मैंने उन मुद्दे के लिए स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये सारे दायित्व सरकार के हैं जो सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य करने वालों के ऊपर कार्रवाई करें, और कांग्रेस पार्टी इस बात की पूरी तरह समर्थक है जी कि देश में सनातन धर्म के विरुद्ध कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं हो सकती। ठीक है रजनीश जी, धर्मांतरण के खिलाफ अगर समाज खड़ा होता है, समाज के नागरिक खड़े होते हैं, साधु संत खड़े होते हैं, तो कांग्रेस को पेट में दर्द होता है, दिक्कत होती है। एक दूसरी बात है, सेंसरशिप लगाएंगे। प्रवचन करने वाले कथा करने वाले क्या बोलें क्या नहीं बोलें, ये स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, ये बताएंगे उनको क्या बोलना। अगर गैर कानूनी बोलना है तो आप बात करो, अगर उन्होंने कोई संविधान के विरोध में बात कही है तो बात करो। जो संविधान की विरोध में बात करते हैं उनको इनके नेता गले लगाते हैं, और जो संविधान के हित में बात करते हैं, कानून में बात करते हैं, लेकिन वो हिंदू कथा प्रवचनकार हैं, तो उनके बारे में ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, ये स्क्रिप्ट लिखेंगे। हालांकि अजय जी समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन करने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा अलग है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि जाहिर सी बात है कि